ये है मेरे हाथों में अल-नुऐम की तरफ से आने वाला चोको मस्क अतर। तो आइए करते हैं इसको रिव्यू। सबसे पहले बात करते हैं इस अतर की प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन के मामले में अतर एक बहुत नॉर्मल सी प्रेजेंटेशन के साथ आता है। अल-नुऐम वाले जैसे अपनी 3 ml और 6 ml की सीरीज को बनाते हैं, कुछ उस तरह की ही नॉर्मल प्रेजेंटेशन में ये अतर आता है। नॉर्मल सी बॉटल है और नॉर्मल सी इसकी कैप है। बाकी प्राइस की बात करें फ्रेंड्स, ये आपको 100 से 120 रुपए के आसपास की 3 ml की बॉटल मिल जाएगी और जो इसकी 6 ml की बॉटल है वो आपको 150 से लेकर 180 रुपए के आसपास की बड़े आराम से मार्केट में मिल जाएगी। ऑनलाइन खरीदेंगे तो थोड़ा सा प्राइस जो है वैरी कर सकता है। फ्रेंड्स, ये अतर जो है मेरे पास करीबन 2-3 साल से है। इस अतर से मेरी बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हैं। बेसिकली जब मैंने परफ्यूम से अतर की तरफ शिफ्ट करा था, सबसे पहला अतर जो मैंने अपनी लाइफ में ट्राई करा था वो था चोको मस्क बाय अल-नुऐम। और इसका रीज़न ये था कि इसकी खुशबू जो है एक्स चॉकलेट एक परफ्यूम आता था उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी। हालांकि मैं लेने तो एक्स चॉकलेट वाला परफ्यूम गया था, बट मुझे जो शॉपकीपर थे उन्होंने रेकमेंड करा कि यार उससे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग चीज़ चाहिए और उतने ही प्राइस रेंज में, तो इसको ट्राई करो। तो वहाँ से जो है मेरी अतर की जो है शुरुआत हुई। आइए अब बात करते हैं अतर के सेंट नोट्स के बारे में। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में ही मेरे को यहाँ पे वनीला और चॉकलेट का एक बहुत ज़बरदस्त ब्लास्ट देखने को मिल जाता है टॉप नोट्स में। यहाँ पर वनीला और चॉकलेट का इस्तेमाल किया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा गोरमॉन्डिश चॉकलेटी स्वीट सी खुशबू है, एकदम स्वीट है। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरी खुशबू जो है स्वीट रहती है, कोई भी ट्रांजिशन इसमें नहीं आता है। और फ्रेंड्स, जो ये अतर बजट सीरीज में आते हैं, यानी कि जो सस्ते अतर होते हैं फ्रेंड्स, इनमें आपको ज़्यादा खास ट्रांजिशन एक्सपेक्ट नहीं करिएगा। ये अतर जो है मोस्टली सिंथेटिक एरोमा केमिकल के साथ थोड़े से फिक्सेटिव्स और एसेंशियल ऑयल्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको महसूस नहीं होगा। और जैसे ही ये अतर आधे से लेकर 1 घंटे के बाद अपने मिडिल नोट्स में जाता है, मुझे यहाँ पर एक एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि सिंथेटिक एरोमा केमिकल एनिसिक एल्डिहाइड उसका एहसास होता है। यहाँ पे एनिसिक एल्डिहाइड का फ्रेंड्स इस्तेमाल किया हुआ है। एनिसिक एल्डिहाइड जो है एक स्वीट स्मेलिंग पाउडरी सी खुशबू जो है ओवरऑल अतर को दे देता है। कुछ उस तरह की खुशबू मुझे यहाँ पर लगती है। और इसमें जो फ्रेंड्स स्वीट एरोमा है वो आपको वनीला के साथ एनिसिक एल्डिहाइड का भी मिलेगा। तो ओवरऑल खुशबू में जैसे कि मैंने बताया शुरू से लेकर अंत तक मीठी ही लगती है। और जैसे ही अपने बेस नोट्स में जाता है, यहाँ पर मुझे चॉकलेट की स्मेल आनी जो है कम हो जाती है। साथ में वैसे मुझे वनीला और एक मीठी सी खुशबू आती है। ओवरऑल गोरमॉन्डिश सी खुशबू है, सूंघ करके वो खाने का मन करेगा। आइए फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं इस अतर की लॉन्जिविटी के बारे में। स्किन पर अप्लाई करो तो मुझे 6 से 7 घंटे की लॉन्जिविटी मिल जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं कहूँगा आप इसे स्किन पर अप्लाई ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एरोमा केमिकल्स और नॉर्मल जो केमिकल्स हैं, सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, उनका इस्तेमाल है। तो मैं कहूँगा आप इसे सिर्फ अपैरल यूज़ के लिए ही इस्तेमाल करें। और कपड़ों पर लगाने पर ये खुशबू जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी चलती है। मुझे तो 1-2 दिन तक अपने कपड़ों पर इसकी खुशबू आती रहती है, लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको 20 से लेकर 24 घंटे की इसकी लॉन्जिविटी कपड़ों के ऊपर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपने इसे भूल कर भी गर्मियों में लगाया तो इससे बहुत ज़्यादा लोग ऑफेंड हो जाएंगे, क्योंकि गर्मियों के मतलब की चीज़ नहीं है, बहुत परेशान कर देगी आपको भी और जो कोई और भी आपके आसपास है उनको भी ये चीज़ परेशान करेगी। आप इसे गर्मी में लगाएंगे, सर्दियों के लिए सही है, शाम को लगाए, रात को लगाए, ठीक ठाक खुशबू है। वनीला बेस अगर आपको खुशबू पसंद आती है तो आपको ये चीज़ जो है बिल्कुल पसंद आएगी। अब बात करें इस अतर की प्रोजेक्शन की, तो ये शुरू के 3 से 4 घंटे की एक्सट्रीम लाउड प्रोजेक्शन देता है। आपके आसपास एक बहुत बढ़िया सेंट बबल बना देगा, हर किसी को वो सेंट बबल महसूस होगा। जैसे ही आप कहीं जाएंगे आपके पीछे एक बहुत बढ़िया ट्रेल भी छोड़ेगा। अगर आप में से कोई जो है बीस्ट मोड फ्रेग्रेंसेस होती कैसी हैं, यानी बीस्ट मोड जो अतर्स हैं वो किस तरह के होते हैं, अगर आप वो कोई देखना चाहता है तो एक बार आप इस चीज़ को लेकर ट्राई जरूर करें। जैसे ही आप इसका जो है कैप खोलेंगे, आपको दूर से ही खुशबू आने लग जाती है। फ्रेंड्स, ये अतर जो है किसी को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन किसी को बेकार लगता है। उसका रीज़न ये है कि यार इसके प्रोजेक्शन एक तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो खुशबू है वो थोड़ी चॉकलेटी सी है, स्वीट सी है। तो किसी किसी को चीज़ अच्छी लगती है, किसी को बेकार लगती है। अगर आप कहीं आसपास गुजरेंगे कहीं से तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, लेकिन आप किसी के आसपास अगर आधे घंटे तक खड़े हैं तो आपको वो ज़रूर बोलेगा कि यार आपने जो चीज़ लगाई है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनके सिर पर भी चढ़ सकती है, सिर में दर्द भी उन्हें हो सकता है। आज से 2-3 साल पहले जब मैं इस अतर को लगा के अपने क्लासेस अटेंड करने गया था, तो हुआ क्या कि जब मैं किसी के आसपास से गुजरा तो लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि यार इतनी प्यारी मीठी सी खुशबू कहाँ से आ रही है। लेकिन अगर मैं उसी इंसान के आसपास 15-20 मिनट तक खड़ा हुआ तो वो परेशान हो गया। उन्होंने बोला कि ये खुशबू जो है बेकार है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पसंद नहीं आई लोगों को। तो वही है कि आप कहीं आसपास गुजरेंगे तो आपके आसपास जो भी लोग होंगे उन्हें ये चीज़ पसंद आएगी, लेकिन अगर आप जो है किसी के आसपास बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो वो चीज़ जो है परेशान करती है, चुभती है। मैं खुद भी बहुत परेशान हो गया था इस चीज़ को लगाने के बाद कि खुशबू जाएगी कब। इसके साथ ओल्फैक्टरी फटीग वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसे 5-6 घंटे के आसपास भी जो है इसे स्मेल कर पाएंगे। ओल्फैक्टरी वाली दिक्कत इसमें नहीं है। उसका रीज़न ये है कि डेंस खुशबुएं, लाइट खुशबुएं जो होती हैं उनमें ओल्फैक्टरी फटीग वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो डेंस खुशबुएं होती हैं फ्रेंड, उनमें ओल्फैक्टरी फटीग के जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा माइनर होते हैं, ना के बराबर ही होते हैं।
बाकी ओवरऑल फ्रेंड्स ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको वनीला चॉकलेटी इस तरह की खुशबू पसंद आती है तो आप इस अतर को लें या ना लें, वो आपकी इच्छा है। इस अतर का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो इसे उससे परचेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे, हर एस्पेक्ट आपको इस अतर के बारे में समझा दिया होगा। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी नॉलेजेबल लगी है, कुछ आप इस वीडियो से सीख कर गए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स मैं इस तरह की और एंगेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा जल्द से जल्द। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कुछ समय बाद एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, विश यू अ वेरी गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।